नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आप देख रहे हैं खास खबर और आज की खास खबर में बात करेंगे प्रदेश में बढ़ती गर्मी को लेकर। हरियाणा में गर्मी का सितम शुरू हो गया है। राज्य में अधिकतम तापमान सिरसा में 43.1 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है कि अब शुष्क मौसम शुरू हो गया है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी के आसार हैं। फिलहाल 19 मई तक बड़े तापमान से राहत के आसार नहीं है। मौसम शुष्क बना रहेगा और वहीं 18 से 19 मई तक गर्मी से राहत की संभावना बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। मौसम में बदलाव के संकेत को देखते हुए विभाग ने लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ का राज्य में असर था। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राज्य में हवाएं पहाड़ों से प्रवेश कर रही थी। अब इससे तापमान सामान्य के करीब दर्ज किया जा रहा था। तो वहीं दिन का तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया था, मगर अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। इससे हवाएं की दिशा में भी बदलाव आएगा और हवाओं की दिशा अब पश्चिम की हो जाएगी। इस बदलाव की वजह है हवाएं अब राजस्थान से राज्य में प्रवेश करेंगी, जो गर्म होगी। गर्म हवाओं की वजह से राज्य का तापमान भी बढ़ना तय है। इसका असर राज्य के पश्चिम व दक्षिण हरियाणा में दिखेगा। 19 के बाद मौसम कैसा रहेगा, इस बारे में मौसम विभाग जल्द अपडेट देगा। तो वहीं चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक अंबाला में 39.3 डिग्री, हिसार में 41 डिग्री, नारनौल में 41.3 डिग्री, रोहतक में 41.1, भिवानी में 42.3, सिरसा में 42.6, फरीदाबाद में 39.6, गुरुग्राम में 40.2, झज्जर में 41.8, करनाल में 39.6, सोनीपत में 40.6 और मेवात में 40.1। तो वहीं अगर पंचकुला की बात करें तो 38.5 और चंडीगढ़ में 40.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और इस तापमान में अब और बढ़ोतरी आगे आने वाले दिनों में देखी जाएगी। तो मौसम को लेकर पल पल की अपडेट ग्राउंड से हमें देने के लिए हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से और जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं कालावली से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मोनू और जगदीश, आपके पास सबसे पहले मोनू में आऊंगी। अगर बात करें मौसम को लेकर, मौसम की अपडेट को लेकर, तो फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में मौसम को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है और ग्राउंड से क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? जिस तरीके से अभी तो जो है गर्मी का समय जो है वो पूरी तरीके से चल चुका है, क्योंकि गर्मी का अप्रैल से ही जो है वो गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं गर्माहट शुरू हो जाती है। लेकिन मई के महीने में भी जो है वो गर्मी हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अनाया जो है अप्रैल जो मई के महीने में ही जो है वो कहीं ना कहीं 40 डिग्री जो है वो तापमान जो है वो आता जा रहा है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तो आगे की बात की जाए तो जून, जुलाई, अगस्त ये अभी तो महीने पड़े हैं, क्योंकि ये महीनों में भी काफी गर्मी पड़ती है। और मई के महीने में जब 40 डिग्री तापमान पहुंच रहा है तो आगे किस स्थिति में कितना डिग्री तापमान पहुंचेगा ये आने वाली बात जो है वो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मई के महीने में जिस तरीके से लगातार गर्मी जो है बनती हुई जा रही है और बढ़ती हुई जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के हालात जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो मजदूर वर्ग की बात की जाए, चाहे वो व्यापारी वर्ग की बात की जाए, चाहे वो आम लोगों की बात की जाए, तो प्राय जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार गर्मी के बढ़ते जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सबसे ज्यादा बात की जाए तो अनाया यहाँ पर जो है स्कूली बच्चों को जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार जो है वो आदेश जारी कर दिए गए हैं, स्कूलों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। चाहे वो पानी की बात की जाए, चाहे वो पंखों की बात की जाए, तमाम चीजों को लेकर के। तो वही अनाया मैं आपको बता दूं लगातार जिस तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से भी आदेश दिए जा रहे, तो वही जो है वो स्कूल जो टीचर है वो भी अपने अपने विद्यार्थियों को जो है वो एडवाइस यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे कि वो जो है घर से चले तो ठंडा पानी में जो है ठंडी बोतल लेकर के पानी की चले, सिर पर जो है कपड़ा गीला डाल करके चले। तो इस तरीके की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है वो बताने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए अनाया अभी फिलहाल जो है वो 40 डिग्री तापमान जो है वो जो है अभी फिलहाल है। और आगे जिस तरीके से लगातार अभी तो 11 बजे है और कहीं ना कहीं 2 या 3 बजे के समय में जो है वो कहीं ना कहीं तापमान अधिक जो है वो बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्या का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं बात की जाए अनाया जिस तरीके से लगातार जो है कहीं ना कहीं सरकारी महकमों के द्वारा जो है कहीं ना कहीं प्याऊ लगाने की बात यहाँ पर कही जाती है, कहीं ना कहीं पानी के स्टोर यहाँ पर लगाने की बात कही जाती है। लेकिन जीरो ग्राउंड की बात की जाए तो अनाया पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो जीरो ग्राउंड पर जीरो ही
रिपोर्ट देखने को मिल रही है, किसी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जी अनाया जी लौटूंगी आपके पास मोनू। मैं अभी आपके पास जगदीश आती हूँ। अगर कालावाली की बात करें, कालावाली के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट वहां से सामने आ रही है? जी बिल्कुल, कालावाली की बात करें तो अभी जो है 11 बज चुके हैं। टेम्परेचर की बात की जाए तो 39 डिग्री टेम्परेचर नापा जा रहा है। 3 बजे के करीब जो है टेम्परेचर लगभग 41 से 42 डिग्री हो जाता है, तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ रही अभी जो मई के महीने में इतनी गर्मी बढ़ रही है, तो जून जुलाई में हो सकता है कि गर्मी टेम्परेचर का पारा जो है 50 से पार कर जाए। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जरूर जारी की गई है कि जो बुजुर्ग लोग हैं घरों से बाहर ना निकले, छोटे बच्चे घरों से बाहर ना निकले, दोपहर के समय में जो है घरों से बाहर ना निकले। अगर किसी ने फिर भी निकलना है तो जो गीला कपड़ा है सिर पर डाल के निकले और पूरी बाजू के जो बस्तर पहने और जूते हैं जो पहन के रखे, क्योंकि लो लगने का खतरा हो सकता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी अलर्टेशन जारी किया गया है। हालांकि बात की जाए कालावाली की, तो कालावाली क्षेत्र में बढ़ती गर्मी को लेकर पानी की कटौती कर दी है। नहर बंदियां इन दिनों चल रही है। अगर पीने के पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो पीने का पानी सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है। एक दिन की जो बंदी करके पानी की सप्लाई दी जा रही है, उसको लेकर लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है और काफी दिखते हैं जो लोगों को आ रहे हैं। क्योंकि बात करें बड़े घरानों की, जब जो कहे कि बड़े लोगों की, तो उनके बड़ी टंकियां जो है लगी होती है, तो एक दिन का पानी स्टोर हो जाता है। गरीब बस्तियों में जो पानी नहीं मिल पाता है, महिलाओं को शर्म देखा जाता है कि जब तो वह ट्यूबवेल से पानी भरती है, जहाँ पे जो खाले बने हुए हैं वहां से दूर दराज से पानी तपती गर्मी में मटका उठाकर गर्मी के दिनों में छोटी बच्चियां में महिलाएं पानी लेकर आती देखी जा रही है। कहीं ना कहीं पानी की समस्या इन दिनों बनी हुई है। अगर स्कूली बात करें स्कूलों की, तो हालांकि प्रशासन की ओर से जरूर सरकार की ओर से प्रशासन की ओर से कहा गया है कि स्कूलों के समय में तब्दीली की जाए। लेकिन अगर कालावाली की बात की जाए, जिला शिक्षा की बात की जाए, तो सिर्फ जिला के उपायुक्त की महोदय की ओर से डीओ को आदेश कर दिए गए कि स्कूलों में परिवर्तन किया जाए। लेकिन धरातल पर जो है परिवर्तन स्कूली समय में परिवर्तन नहीं देखा गया। छोटे छोटे बच्चों को गर्मी में जो छुट्टियां होती है, लगभग करीब 2:30 से 3 बजे छुट्टियां होती है। स्कूली छोटी बच्चियां या बच्चे जो है सबकी गर्मी में भारी बैग उठाकर पहले जैसे देखा जा रहा है, एक दो दिनों से देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे चक्कर खाकर भी गिरते नजर आए। कहीं ना कहीं आम जो समाजसेवी संस्थाएं हैं, उन्होंने जो रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड अन्य स्थानों पर प्याऊ का प्रबंध किया हुआ है। लोगों को पीने का पानी का प्रबंध तो जरूर कर रहे हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से इस तरह के कोई प्रबंध नहीं किए गए। छोटे बच्चों की गांव देहात की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, तो वहां पर कई जगहों पर देखा गया है कि पूरे कमरे भी नहीं है और बैठने के लिए उनको चटाई या बेंच का प्रबंध भी नहीं किया गया है। काफी धूप के अंदर तो वृक्षों की छांव में बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं बच्चों को बड़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्राइवेट स्कूलों में तो ऐसा नहीं देखा जाता। प्राइवेट स्कूलों में क्या है, एयर कंडीशनर जरूर लगाए गए हैं। कई स्कूलों में जनरेटर वगैरह प्रबंध किए गए। प्राइवेट स्कूलों में तो प्रबंध किए गए, लेकिन सरकारी स्कूलों में किसी तरह के प्रबंध नहीं देखे जाते। उस बात को लेकर भी अभिभावकों की ओर से बार बार मांग उठ रही है कि प्राइवेट स्कूलों के साथ सरकारी स्कूलों में जो कमरे बनाए जाए और जो छाया का प्रबंध किया जाए। कहीं ना कहीं पीने के पानी की व्यवस्था है जो की जाए। कई स्कूलों में ऐसा देखा गया कि पीने का पानी तक बच्चों को नहीं मिलता। बच्चे जो अपनी बोतल लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं सबकी गर्मी के कारण गर्म हो जाता है। गर्म पानी पीने को बच्चे कहीं ना कहीं मजबूर देखे जाते हैं। भाई अगर बात की जाए अनाज मंडियों की, तो गर्मी बढ़ रही है, उसको लेकर मजदूर और किसान मंडियों में जो काम करता दिख रहा है। लेकिन वहां पर भी अगर प्रशासन की बात की जाए, तो प्रशासन की ओर से कहा जाता है कि पानी और टॉयलेट शौचालय का प्रबंध किया गया है, छाया का प्रबंध किया गया है। लेकिन किसान और मजदूरों से बात की जाती है, मौका पर जीरो ग्राउंड पर जाकर बात की जाती है, तो देखा जाता है कि पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है, ना ही किसी प्रकार की छाया का प्रबंध किया गया है। हालांकि मजदूरों की ओर से खुद अपने जो तंबू लगाकर बैठने का प्रबंध जो उनकी ओर से किया जाता है। किसान देखा जाता है कि ट्रैक्टर की छतरी की छाया में बैठकर अपनी फसल बेचने को मजबूर है। कहीं ना कहीं जो पीने का पानी है, तो वहां पर गरीब जो लोग हैं वह मटका लेकर आते हैं, पानी पिलाने का काम उनकी ओर से किया जाता है। उसके अवध में किसान उनको थोड़ा बहुत अनाज अन्य जो फसल है वो दे देते हैं, उससे वह गुजारा करते हैं। इस प्रकार के जो व्यवस्था है लोग करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन का जो गर्मी में जो प्रबंध करने चाहिए थे, उनके दावे जरूर फेल होते नजर आ रहे हैं। जी अनाया। जी बिल्कुल जगदीश, हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं पानी की कटौती को लेकर, और ये काफी चिंताजनक बात है। अगर पानी की कटौती इस तरह से रहती रही तो लोगों की मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। आपके पास मोनू में आती हूँ, जगदीश आपके पास लौटूंगी। पानी की कटौती की हम लगातार कालावाली में ये सवाल उठा रहे हैं और लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। अगर फरीदाबाद की बात करें, आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो पानी को लेकर क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही है?
अनाया अगर देखिए, अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए। ग्रामीण क्षेत्र से किसान भी जुड़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते भी हैं। वहीं बात की जाए तो पानी को लेकर के जिस तरीके से लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत की बात की जाए तो वो लगातार पानी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध कराने में लगे हुए होते हैं। चाहे वो मोटर की बात हो, चाहे वो अलग से जो है कनेक्शन की बात हो, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र को टाइम समय से जो है वो पानी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की बात की जाए तो किसानों को जो है वो पानी समय से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पानी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, सिंचाई विभाग की तरफ से जो नहर से जो बम्बों में पानी जो छोड़ा जाता है वो पानी किसानों को नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए तो बिजली को कट को लेकर के, क्योंकि किसान जो है वो कहीं ना कहीं बिजली पर आधारित रहते हैं कि बिजली जब आएगी, जब उनके ट्यूबवेल चलेंगे, खेतों में फसल में पानी दिया जाएगा। लेकिन बात की जाए तो बिजली के कट जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए जा रहे हैं। चाहे 2 घंटे की बिजली आए, चाहे 4 घंटे की बिजली आए, तो किसान लगातार तक लगाए जो है बिजली की तरफ देखता है कि बिजली कब आए और कब वो अपने खेतों के लिए पानी चलाए और कहीं ना कहीं खेतों में फसल में पानी दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अनाया गर्मी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के हालात और चिंता जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वहीं शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो अनाया से शहरी क्षेत्र में, क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोग जो है वो कहीं ना कहीं नगर निगम पर जो है वो आधारित रहते हैं, क्योंकि जो है पीछे से पानी आएगा वो सप्लाई दी जाएगी। वही बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो जगह जगह पाइप यहाँ पर टूटे पड़े हैं, क्योंकि नगर निगम लगातार गर्मी से पहले कहीं ना कहीं पूरी दुरुस्त करने की बात यहाँ पर कहा जाता है। वही साथ साथ पानी की सप्लाई को लेकर के यहाँ पर पूरे दावे किए जाते हैं। लेकिन जियो स्तर की धरातल की बात की जाए तो जमीनी धरातल की तो कहीं ना कहीं ये जो सिगरेट जो सारे दावे हैं बनाया वो कहीं ना कहीं जो है वो जो हवाई नजर आते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाइप टूटे हुए मिलते हैं, कहीं जो है मोटर फूकी हुई मिलती है, लोगों तक पानी नहीं पहुंचता है, सिविल जाम मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी समस्याएं जो है गर्मी में बढ़ जाती है। वहीं एक तरफ चुनाव चल रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों को पानी से समस्या से जूझना पड़ रहा है। फरीदाबाद में कई ऐसी कॉलोनियां हैं अनाया जो हर बार गर्मियों में हर एक बूंद की पानी के लिए वो तरसता है। चाहे वो डब्बा कॉलोनी की बात कर ली जाए, चाहे वो संजय कॉलोनी की बात कर ली जाए, चाहे वो 55 सेक्टर की बात कर ली जाए, तो तमाम जगह की जो मैंने आपको बताया ना है, यहाँ पर पानी के हालात जो है वो कहीं ना कहीं बद से बदतर बन जाते हैं। गर्मियों के दिनों में नहाने के पानी नहीं मिलता, पीने के पानी नहीं मिलता, लोगों को सब्जियों बनाने धोने तक का पानी नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए पानी माफिया को जो है यहाँ पर बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। अपने टैंकर लेकर के आप पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं पानी का जो बहाव है वो लगातार दोगुना कर देते हैं। कई लोग जो है ड्राम भरवाते हैं तो कहीं जो है टंकियों में बोतलों में भर कर रखते हैं। तो अनाया देखा जाए तो जिस तरीके से गर्मी लगातार फरीदाबाद के अंदर बढ़ रही है, तो वही लगातार जो पानी के जो माफिया है उनके रेट जो है वो कहीं ना कहीं हाई बन जाते हैं। वो लगातार गर्मियों में पानी सप्लाई करते, तो लगातार देखा जाए अनाया जिस तरीके से नगर निगम लाख दावे करता है कि वो गर्मियों से पहले पूरी तरीके से मुस्तैद है, लोगों को बगैर पानी की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जीरो धरातल की बात की जाए तो अनाया यहाँ पर जीरो कहीं ना कहीं दावे जो है वो हवा में नजर आते हैं। वही गर्मी के लगातार बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए अनाया मार्केट में देखा जाए तो व्यापारी वो पूरी तरीके से ठंडा बैठा हुआ है। मार्केट में जो है कहीं ना कहीं खरीदार जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बार देखा जाए तो अनाया सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ जो देखने को मिल रही है वो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर ज्यादा देखने को मिल रही है। अनाया यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग पंखे, कूलर, एसी तमाम चीजों को यहाँ पर जो यानी कि गर्मी से राहत मिल सके इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर, वो इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग की बात की जाए, चाहे वो परचूने की बात की जाए, चाहे वो कपड़ों की दुकानों की बात की जाए, चाहे अन्य दुकानदार व्यापारियों की बात की जाए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लोग जो है व्यापारी जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं सुनसान यहाँ पर पड़ा हुआ है। व्यापारी ग्राहक का इंतजार करता है, कहीं ग्राहक जो है वो मार्केट में देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं अनाया गर्मी के चलते कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग से लेकर के किसान वर्ग और गरीब वर्ग तक का देखा जाए तो किसान और गर्मियों में जो है पूरी तरीके से मार यहाँ पर पड़ती हुई नजर आती है। जी अनाया। बिल्कुल मोनू, ये तो तमाम बातें हुई। अब बाजार को लेकर अगर हम पानी की बात कर रहे हैं, लगातार ये चिंता बढ़ती जा रही है, पानी की कटौती को लेकर लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर स्कूली बच्चों के लिए बात करें, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले भी इस बात पर लोगों को अपडेट भी दिया था कि
शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये निर्देश जारी किए गए थे कि बच्चों की छुट्टी बढ़ा दी जाएगी और बच्चों के समय में जो है बदलाव किया जाएगा, तो इसका असर क्या ग्राउंड पर हमें देखने को मिल रहा है? बच्चों के समय में बदलाव किया गया है, क्या उनकी छुट्टी बढ़ा दी गई है? अनाया देखिए, अगर जिस तरीके से शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो है आदेश जरूर फरीदाबाद में दिए गए थे, तो इस आदेश के अनुसार जो है वो 3 दिन की छुट्टी जरूर यहाँ पर पड़ी थी। लेकिन समय के अनुसार की बात की जाए तो टाइम में, बच्चों के टाइम में किसी तरीके का कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया। लेकिन अनाया सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से महेंद्रगढ़ में जिस तरीके से एक स्कूली हादसा हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस हादसे को भी देखा जाए तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार जो प्राइवेट स्कूल है वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी यहाँ पर करते हुए नजर आए, क्योंकि ऊपर से गर्मी इतनी है। एक इको वैन जो होती है उसमें लगभग 14 से 15-18 बच्चे उसमें जो है ठूस ठूस कर भरे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी एक तो ऊपर से इतनी है, इतने बच्चे गाड़ी में आते हैं, तो इसकी तरफ भी शिक्षा अधिकारी कोई ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा। आखिरकार ध्यान जब जाएगा जब कोई बड़ा हादसा घट जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अनाया यहाँ भी जो है शिक्षा अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। लेकिन शिक्षा अधिकारियों की तरफ से आदेश जरूर जारी किए गए थे कि स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली जाए, चाहे वो पंखे की बात हो, चाहे वो वाटर कूलर की बात हो, चाहे वो कूलर की बात हो, चाहे वो खिड़कियों पर जो है पर्दे लगाने को लेकर के खिड़की दरवाजे तक लगाने की बात हो, ताकि बच्चों को किसी तरीके से गर्मी ना लग सके। और उसके साथ साथ मैं अनाया बता दूं कि तमाम जितने भी शिक्षा स्कूल है उनमें जो है इन्वर्टर लगाने की व्यवस्था, जनरेटर लगाने की व्यवस्था का भी प्रबंध जो है आदेश यहाँ पर दिए गए हैं कि आखिर जब बिजली का कट हो तो बच्चों को गर्मी से जूझना ना पड़े। इस तरीके से आदेश जरूर यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन वो आदेश यहाँ पर पूरे होते हुए नजर तो जरूर आ रहे हैं अनाया। लेकिन टाइम और समय की बात की जाए तो टाइम और समय में किसी तरीके का कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है। जी अनाया। ठीक है मोनू, लौटूंगे आपके पास। जगदीश, आपके पास आते हैं। चुनाव की भी हम लगातार बात कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में जो है चुनाव है प्रदेश में और उसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अभी आने वाले हैं प्रदेश में प्रचार के लिए और लोग भी मतदान के लिए जो है कम निकल रहे हैं इस बार, उसको लेकर भी लगातार जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है मौसम बताया जा रहा है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और मौसम को लेकर क्या कुछ तैयारियां इलेक्शन विभाग द्वारा जो है की जा रही है? जी बिल्कुल अनाया, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, चुनाव का समय है, तो गर्मी बढ़ रही है, उसको लेकर बात की जाए। राजनेता जो है प्रचार में जरूर निकले हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है 18 तारीख को सिरसा की एलनाबाद जो है हल्का वहां पर आएंगे, उसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जरूर कर ली गई है। हालांकि गर्मी जरूर है, तो ये क्या लगाए जा रहे हैं कि मौसम बढ़ रहा है, गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है तो जैसे लोग हैं वो कम पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो प्रबंध जो है प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं कि रूट डाइवर्ट किया जाए लोगों को, ताकि गर्मी के बढ़ती गर्मी में जाम में ना फंसना पड़े। और अगर बात की जाए भाजपा की ओर से, तो भाजपा की ओर से फिर यहाँ पर प्रदेश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वहाँ पर ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ तो अनाज मंडी का कुछ शेड हो जाए, इस प्रकार से शेड लगाए जाए, कूलर व्यवस्था की जाए, आम पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि रैली में जो भारी भीड़ पहुंचने की संभावनाएं लगाई जा रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो क्या प्रबंध किए जा रहे हैं कि ठंडे पीने के पानी की व्यवस्था इस तरीके से की जाए कि आम आदमी तक पानी की बोतल या पीने का पानी पहुंचे, ताकि किसी प्रकार का कोई गर्मी के चलते किसी प्रकार को कोई चक्कर ना आते। इस तरह के प्रबंध जो किए जा रहे हैं। और रैली के सफर पर जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था भी जरूर की जा रही है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी जो है आदेश दिए गए हैं। अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी वहां पर अलर्ट किया गया है कि किसी प्रकार की गर्मी में अगर रेडियो में किसी प्रकार की समस्या होती है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर मौका पर मौजूद रहेगी। भाई कालावानी की बात करें तो कालावानी में इन दिनों टेम्परेचर बढ़ता नजर आ रहा है, उसको लेकर राजनेता जो जा रहे हैं उसमें जो कम से कम अब देखने को मिल रहा है कि राजनेताओं के साथ लोग कम प्रचार में निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ती है। अपडेशन भी देखने को मिला था कि जैसे ही जो भाजपा की ओर से एक जनसभा को संबोधन करना था, उसको लेकर देखा गया था कि लोग कम पहुंचे थे, लेकिन भाजपा जो नेता पहुंचे थे तो दूसरे दिन सुनने में सूत्रों के हवाले से खुलकर सामने आया था कि जो भाजपा नेता प्रचार में पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं डायरिया के जो मरीज हो चुके हैं उनको कल ड्रिपें लग रही थी। कल जैसे कि कालावानी के विधायक की बात करने सरदार बलकौर सिंह, उनको लूज मोशन और उल्टी दस्त लग गया। कहीं ना कहीं बात की जाए तो अशोक कमल के जो परम मित्र जो है चुनाव में आए हुए थे सुरेंद्र दलाल, उनको भी वहां पर अचानक जो चक्कर आ गया, उनको भी जो है डायरिया हुआ। कहीं ना कहीं बढ़ती गर्मी के कारण डायरिया और हैजा के मरीज ज्यादा देखे जा रहे हैं। इन दिनों कालावती की बात करें तो कालावती में जो पीने की सप्लाई हो रही है ट्यूबवेल का पानी है, जो सबमर्सिबल का पानी है जो सप्लाई हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं
डायरिया और हिंसा के मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफाइल और अगर टीडीएस की बात करें तो 21,000 जो टीडीएस कहीं ना कहीं पाया गया है, देखा गया है। आरओ की वहां पर काम नहीं करते हैं, क्योंकि आरओ लगाकर अगर टीडीएस को कम किया जाए तो टीडीएस पीने के पानी का लगभग टीडीएस 250 होना चाहिए, लेकिन 21,000 टीडीएस को कैसे आरओ कम कर पाएगा। आरओ की 500 से 600 टीडीएस कम करने की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी पीने को लोग मजबूर अगर पानी पी रहे हो उससे बीमार भी हो रहे हैं। कल भी देखने को मिला था कि कालावाली शहर की वार्ड नंबर 2 की महिलाएं एकत्रित होकर जो जन स्वास्थ्य विभाग पर जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको पानी लंबे समय तक नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब उनको उनकी सुनवाई नहीं तो वह हर खबर की टीम से उन्होंने संपर्क किया। जब आसमान की टीम मौका पर पहुंची तो उन्होंने हमने प्रयास किया, उस मंडल अधिकारी को कॉल किया और उपायुक्त महोदय को कॉल किया और जन स्वास्थ्य विभाग के एक्शन बाय एसपी को जब अवगत करवाया गया तो मौका पर उनकी ओर से कैंटर देकर लोगों के घरों में पानी का प्रबंध किया गया। इतना ही नहीं, हमने मौका पर देखा कि वार्ड 2 की महिलाओं के घर एक गिलास तक पीने का पानी नहीं था। कहीं ना कहीं लोगों के गले सूख रहे थे, महिलाएं काफी परेशान थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हर कदम की टीम का धन्यवाद किया। जब हमने कैंटरों के माध्यम से वहां पर पानी की व्यवस्था करवाई तो उन्होंने उनका यही कहना था कि राजनीतिक लोग वोट मांगने तो आ जाते हैं, पानी पीने की व्यवस्था है कहीं नहीं कर रहे हैं। लंबे समय से उनकी यही मांग थी। अगर वार्ड नंबर 1 की बात करें तो वहां पर भी कल जब हमारी टीम गई तो वहां पर भी लोगों के यही सवाल थे कि पीने के पानी की पाइप तक नहीं डाली गई है, पीने का पानी उन्हें गर्मी में नहीं मिल रहा है। हालांकि पड़ोस के लोगों से सबमर्सिबल मोटर से पानी भरते हैं, कई बार तो पड़ोस के लोगों ने पानी भरवा देते हैं, कई बार नहीं भरा जाता क्योंकि लाइट चली जाती है, तो लाइट क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो उसके कारण लाइट भी चली जाती है। कहीं ना कहीं गहरी एक समस्या है कि लाइट जाने के कारण लोग पानी नहीं भर पाते और लाइट जो है गर्मी के चलते क्योंकि ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं और कट जो बार बार लगते हैं, सबसे बड़ी समस्या यह सामने आ रही है। इसको लेकर लोग काफी जो बिजली पानी को लेकर लोगों में हाहाकार जरूर मच रही थी। अलाया जी जगदीश, तमाम आपने बातें की और ये काफी चिंताजनक बात है जिस पर हम लगातार जो है संशय भी उठाते रहे हैं। लगातार हम ये अभी अपील कर रहे हैं कि पानी की कटौती को लेकर लोगों में थोड़ी राहत मिल जाए, प्रशासन द्वारा लोगों की तरफ थोड़ा पानी की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये पानी बेहद ही जरूरी है लोगों के लिए। और अगर पानी में कटौती होती है और गर्मी के मौसम में होती है तो फिर काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। मोनू, अगर आपके पास मैं आऊंगी जाने से पहले एक और सवाल लेना चाहूंगी कि हम लगातार स्कूली बच्चों को लेकर बात कर रहे हैं, पानी को लेकर हम बात कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तमाम एडवाइस तो जारी की जा रही है, पर लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों में बीमारी भी बढ़ जाती है जैसे कि मौसम में बदलाव होता है। और अगर गर्मी के मौसम की बात करें तो इमरजेंसी वार्ड की काफी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको कि तत्काल में उन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है? अगर इमरजेंसी कोई होती है, कल को मरीजों में बढ़ोतरी होती है, तो स्वास्थ्य विभाग क्या पूरी तरह से तैयार है? देखिए अनाया, अगर फरीदाबाद की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अनाया पूरी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली गई है। मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में जो है ईएसआई से कटने वाली जो फीस होती है वो हॉस्पिटल अलग होता है, उसकी भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं है वो पूरी तरीके से दुरुस्त है। वही बात की जाए तो फरीदाबाद में दो हॉस्पिटल सबसे बड़े पड़ते हैं, बन्नावर का जो है सिविल अस्पताल है और फरीदाबाद का बीके बादशाह खान सिविल अस्पताल है। इनकी बात की जाए तो इनको लेकर के पूरी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड एक ऐसा होता है जिसमें हर तरीके का पेशेंट यहाँ पर पहुंचता है और आगे का ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन इमरजेंसी वार्ड की बात की जाए तो इमरजेंसी वार्ड में जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है वो डॉक्टरों की संख्या ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दी गई है और जो कंपाउंडर जो होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर ज्यादा बढ़ा दी गई है। दवाई देने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कर दी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि अनायत जिस तरीके से गर्मी के पेशेंट सबसे ज्यादा पहुंचते हैं, चाहे वो लूज मोशन की बात हो, चाहे वो हेडेक की तरह की बीमारी की बात हो, तो इस तरीके के लोग जो है वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। और हॉस्पिटलों की व्यवस्थाओं की दवाइयों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है दोनों हॉस्पिटलों में ग्लूकोज जो मात्रा जो इनकी जो ग्लूकोज पानी जो शरीर में चढ़ाया जाता है पेशेंट मरीज को लेकर के, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दवाइयां हैं वो यहाँ पर अधिक मंगा ली गई है, क्योंकि किसी तरीके से कोई किसी चीज की कमी ना हो, चाहे निडल की बात हो, चाहे वो ग्लूकोज की बात हो, तो तमाम चीजों को लेकर के RS घोल के पाउच भी सबसे ज्यादा अधिक यहाँ पर मंगाए गए हैं, ताकि लोग पेशेंट आए उनको एडवाइस भी दे करके इन दवाइयों को दिया जा सके और कहीं ना कहीं ग्लूकोज लोगों को राहत के लिए चढ़ाया जा सके। तो इस तरीके की तमाम चीजों की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अनाया यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है।
जी ठीक है मोनू और जगदीश, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। आपको बता दें कि देखो मौसम में बदलाव हो रहा है, मौसम में बढ़ोतरी होगी तापमान में, और मौसम विभाग ने इसी के चलते एडवाइजरी भी जारी की है। गर्मी और धूप से आप बचे रहें, पर्याप्त पानी पिएं, हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहने, सिर को कपड़े और टोपी और छतरी से ढकें, बाहर निकलने से पहले तरल पदार्थ का सेवन करें और खासकर अपने आसपास मौजूद बेजुबान जानवरों का भी ध्यान रखें। हम इसी तरह आपको हर रोज अपडेट देते रहेंगे, फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह इसी समय। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, नमस्कार।